अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अर्दअल अफ़लाक वल अर्दीन मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले आक़ा नामदार मदनी ताजदार अनीस बेकसां चरसाज़ दर्दमंदा सयाहिला मका जनाब अहमद मुज्तबा व मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, चला हमको सीधा रास्ता, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, न कि उन लोगों का जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और न उनका जो गुमराह हुए, जो रास्ते से भटक गए। हमें वो रास्ता चला जो रास्ता तेरे इनाम याफ्ता बंदों का है, जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ या जो रास्ता भटक गए, गुमराह हुए। ऐ अल्लाह, हमें वो रास्ते पर न चला। हमेशा दुआ करते रहें कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते का मुसाफिर बनाए। गुज़िश्ता कल हमने बताया था
कि अब्दुल्ला बिन सबा की फितना अंगेजियों ने मुसलमानों में तफरीके का बीज डाला। जो कम इल्म मुसलमान थे, नए मुसलमान थे, जिनकी मालूमात कम थी, उनको शुकूक व शुबहात में डाल दिया। आदमी इल्म की कमी की वजह से ही गुमराही के रास्ते पे निकल पड़ता है। अहले बैत अथार की मोहब्बत की आड़ में तरह तरह की गुमराह कर देने वाली बातें लोगों में फैलाई गई। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत बाकायदा एक तहरीक वजूद में आई, जिसके नतीजे में सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी अजीमुश्शान शख्सियत कत्ल कर दी गई। अब्दुल्ला बिन सबा और उसके हमनवाओं ने लोगों के जहनों में एक बात ये भी डालना शुरू की डाली कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बाग था, बाग फिदक उसको कहते हैं, जो खैबर के इलाके में था, उस बाग से जो आमदनी होती सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़दवाज में तकसीम फरमाते। जो माल बच जाता वो गरीब मुसलमानों में तकसीम होता, फुकरा में, मसाकीन में। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में यह सिलसिला चलता रहा। सरकार के विसाल के बाद उस प्रॉपर्टी को जूं का तूं रखा गया और जिन मसारिफ में उसकी आमदनी खर्च होती, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक उसी काम में खर्च करते थे। उस्मान गनी का जब दौर आया तो बाकायदा अब्दुल्ला बिन सबा की पार्टी ने इसे उछाला कि विरासत ना अबू बकर ने तकसीम की, ना उमर ने तकसीम की, ना उस्मान गनी ने तकसीम की, लिहाजा विरासत तो वारिसों में बंटनी चाहिए। वो बाग मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, तो उसका हिस्सा सैयदा फातिमा को मिलना चाहिए, मगर इन्होंने वो भी न दिया। खिलाफत का हक अलीयुल मुर्तजा का था, इन्होंने वो भी न दिया। नारे लग रहे हैं अहले बैत की मोहब्बत के, मगर उस आड़ में ये अकाबिर सहाबा, अजिल्ला सहाबा की अदावत दिलों में डाली जा रही है। बाग़े फिदक जो जाती मिल्कियत थी मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लोग ये सोचते थे कि आखिर इन्होंने तकसीम क्यों ना किया, और आज भी ये बातें लोगों के जहनों में फैलाई जा रही है। सबाई फितना खत्म नहीं हुआ, आज भी चल रहा है। अहले बैत की मोहब्बत का सहारा लेकर लोग सहाबा की तौहीन कर रहे हैं, और कितने ही सही उल अकीदा सुन्नी मुसलमान इस मामले में उलझते जा रहे हैं। याद रखें
सच्चा मजहब, सीधा मजहब, पुख्ता मजहब अगर कोई है तो मजहब अहले सुन्नत है। बाग़ फिदक का सवाल सैयदा फातिमा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से किया था। कहा था कि अब्बा जान की जो प्रॉपर्टी है वो तकसीम कर दी जाए शरीयत के मुताबिक। शुरू में मुतालबा हुआ, डिमांड किया सैयदा फातिमा ने, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सैयदा फातिमा से ये कहा कि फातिमा, माल तो आपके वालिद ही का है, मगर विरासत जो तकसीम होती है ये कानून औरों के लिए है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुझसे फरमाया, मैंने सुना कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नबी विरासत में दुनिया का माल नहीं छोड़ता, बल्कि नबी की विरासत इल्म होता है। नबी का वर्षा माल नहीं, दिरहमो दीनार नहीं, जमीनो प्रॉपर्टी नहीं, नबी का वर्षा इल्म होता है। और उनका जो माल छोड़कर वो विशाल कर जाए तो वो उम्मत पर सदका है, वो गरीबों का हक है। ये मैंने हुजूर से सुना है। सैयदा फातिमा ने जब हदीस रसूल सुनी तो आमन्ना व सद्दकना कहकर सर झुका दिया। अब मैं मुतालबा नहीं करूंगी। सरकार का ये फरमान मुझ तक नहीं पहुंचा था और इस फरमान पर शहादतें और भी सहाबा ने दी कि हमने भी सुना था, हमने भी सुना था। जब सैयदा चुप हो गई, मगर ये यहूदी ने उस बात को उठा दिया और उसके जमात में जितने लोग थे जो मुनाफिकीन का मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर मुनाफिकत फैला रहे थे, उन्होंने इसे हवा दिया और कई मुसलमानों ने इसे कबूल किया। वो मुसलमान जिन्होंने कबूल किया उनकी तादाद भी 100-200 नहीं, हजारों में होती, हजारों की तादाद में। खिलाफत का हक छीना, वर्षा तकसीम ना हुआ। मुसलमानों जरा सोचो, गौर करो, जो शुकूक व शुबहात के शिकार हैं उनसे भी कहूंगा कि गौर करें। अगर वाकई खिलाफत का पहला हक हजरत अली का होता, ईमानदारी से बोलो, किसी की मजाल थी जो हजरत अली का हक छीनता? किसी में ताकत थी जो अलीउल मुर्तजा का हक मारता? अली आम आदमी का नाम नहीं है, शेरे खुदा का नाम अली है। असदुल्लाह व असदुर रसूल का नाम अलीउल मुर्तजा है। हजरत अली खुद फरमाते हैं कि अगर खिलाफत का हक पहला मेरा होता तो मैं दामन पकड़कर अबू बकर को मिंबर से उतार देता। किसी की मजाल नहीं थी। और हजरत अबू बकर जैसी शख्सियत किसी का हक मारे, ये कभी नहीं हो सकता। याद रखें, एक मर्तबा आपके खादिम ने दूध लाकर हजरत अबू बकर को पेश किया। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने तहकीक किए बगैर दूध पी लिया। बाद में ख्याल आया ये चरवाहा बंदा है, बकरियां चराने वाला, मैंने इससे पूछा ही नहीं कि दूध कहां से लाया। उससे सवाल कर डाला पीने के बाद, ये दूध कहां से लाया? तो वो कहने लगा फला फला की बकरियां चर रही थी, मैंने एक देखा थनों में दूध है, वो निचोड़ कर मैं लेके आ गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक को बेचैनी होने लगी कि किसी की बकरी का दूध बगैर इजाजत लाके मुझे पिला दिया है। हलक में उंगलियां डाल डाल के वामिटें कर दी और कतरा कतरा निकाल के बाहर कर दिया। मेरे भाई, जिसको खौफ आखिरत इतना ज्यादा हो, भला वो किसी का हक मार सकता है? और याद रखें, वो जो कुर्सियां हैं ना, वो खिलाफत की मसनदें,
वो खिलाफत की मसनदें आज के मौजूदा जमाने की एमएलए की कुर्सी और एमपी की कुर्सी नहीं थी जो बैठ गया तो अब्जोपति हो गया। वो कुर्सियां नहीं थी जो आदमी के हाथ में कोई कुर्सी आ जाए, अगर झोपड़पट्टी में रहता हो तो 50 बंगलों का मालिक हो जाए। ऐसा नहीं था। वहां का तो मामला ये था कि सूखी खाओ और उम्मत की खिदमत करो, ये खिलाफत है। तो ये मसाइल कोई ऐसे तो थे नहीं कि वो उससे छीने और ये इससे छीने। वो तो कांटों का ताज था, पहने तो पहन लो, मगर जिसके अंदर खौफ खुदा, खौफ आखिरत, खौफ आखिबत, उम्मत की खिदमत का जिसमें जज्बा होता था वो आगे बढ़ता था। बहरहाल खिलाफत छीनी गई, ये कर लिया वो कर लिया, ये जहनों में ऐसा बिठाल दिया गया और अहले बैत की मोहब्बत का जाम पिलाया गया। याद रखिएगा, हमारा अकीदा है, अहले सुन्नत का दस्तूर और अकीदों में शामिल है कि अहले बैत की मोहब्बत राफजियत नहीं है। अहले बैत की अकीदत का नाम शीयत नहीं है। राफजी किसे कहते हैं? जो नबी और आले नबी से मोहब्बत करे वो राफजी है ना। इसको भूल जाओ, ज़हनों से निकाल दो। अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। राफजियत कब होती है? इनकी मोहब्बत की आड़ में अबू बकर और उमर को गालियां दी जाए, उनको बुरा भला कहा जाए, ये रिफ्ज है, ये राफजियत है। और जो भी उससे जुड़ जाते हैं उनका मिजाज ऐसा हो जाता है। सिवाय 4-5 सहाबा के तकरीबन सहाबा पर लानत भेजने को इबादत समझते हैं, तबर्रा करने को इबादत समझते हैं। याद रखिए, अहले सुन्नत वो है कि एक तरफ अहले बैत का दामन भी हमारे हाथ में है, दूसरी तरफ सहाबा का एहतराम भी हम करते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। क्यों? असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अली तेरा मामला जनाब ईसा जैसा है। कहा या रसूलल्लाह कैसे? कहा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के हालात और उनके मामले में 2 बड़े गिरोह जहन्नमी हो गए, दोज़खी हो गए। कहा वो कौन? एक जनाब ईसा की मोहब्बत में गुलू कर बैठा और जहन्नमी हो गया, एक जनाब ईसा की अदावत में इतना बड़ा के जहन्नमी हो गया। अली तुम्हारा मामला भी ऐसा ही है। एक तबका वो होगा जो तुमसे मोहब्बत इतनी कर बैठेगा, कर लिया ना, इतनी मोहब्बत कि नबूवत का में शामिल कर दिया। एक तबका वो है जिसने खुदा मान लिया। अभी 2 ही दिन पहले या कल की बात है शायद, हमारे मौलाना वसीम साहब ने मोबाइल पे कुछ लगा दिया, बदबख्त तकरीर कर रहा है अली का मर्तबा खुदा से बड़ा है। ये शीयत है, ये राफजियत है, ये सबाई फिरका है। अब्दुल्ला बिन सबा ने ये फितना डाला है। बल्कि यूं भी कहता हुआ सुना गया, मैंने खुद सुना है उसको, कि हम जो इबादत करते हैं वो इबादत खुदा की नहीं अली की है। यानी वो हजरत अली को लायक इबादत समझते हैं। ये कुफ्र नहीं है, इतना बढ़ गया आगे। अली अली है, खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा है, अबू बकर है। जो जिस मकाम पर है वहां रखो, ये आदल होगा। किसी को बढ़ा दिया तो जुल्म और किसी को घटा दिया तो जुल्म। हम दरमियानी लोग हैं, उम्मते वस्त है। अल्लाह ने क्या फरमाया? वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वस्त, हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बनाया है। हम न गुलू करते हैं, न किसी को घटाते हैं, न किसी को हद से बढ़ाते हैं। अल्लाह हमको अपने मसलक पर इस्तिकामत अता फरमाए।
शिय्यत आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मलफूजात में एक छोटी सी हिकायत लिखी है। इन लोगों का मामला ये है, अजान होती है ना, अजान से पहले अबू बकर उमर को और हजरत उस्मान पर तबर्रा करते हैं, लानत भेजते हैं, उसके बाद अजान शुरू होती है। पुराने वक्तों में ये मामला था, जैसे हम अजान से पहले दुरूद पढ़ते हैं फिर अजान शुरू करते हैं, वो अजान से पहले अबू बकर उमर जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा पर लानत भेजते हैं, फिर अजान देते हैं। खुलेआम होता था। आला हज़रत फरमाते हैं कि एक मर्तबा ये हुआ, अक्सरियत जहां थी, आशिकान अहले बैत और आशिकान सहाबा की तादाद कम, खूने जिगर पी के बैठ जाते, कर कुछ नहीं सकते थे, गलबा इनका था। एक दिन 4 जवानों को कुछ सूझी, कहा आज कुछ बताते हैं। फरमाते हैं आधी रात को 4 सुन्नी नौजवान पहले से मस्जिद में जाके बैठ गए और मस्जिद के मेहराब में छुप के बैठे। आ गए अजान पढ़ने वाले, और जैसे ही अजान से पहले तबर्रा शुरू किया ना, लानत भेजना शुरू किया, तो आशिक था साहबा का, अहले बैत का भी आशिक था, बर्दाश्त नहीं हुआ, बहुत दिन से सुन रहे थे, निकला और निकल कर उसे मारना शुरू किया। तो ये डर गया कि फजर से पहले कौन मस्जिद में आ गया। वो लड़का कहने लगा मुझे गालियां देता है, मुझ पर लानत भेजता है। वो कहने लगा ओ अबू बकर हैं आप? ना ना, कहा मैंने तुमको नहीं दिया यार, उमर को कहा है, मैं तो उमर पर लानत भेज रहा था। इतने में दूसरा निकल आया, कहा मुझे। उसने उठा के धुलाई शुरू कर दी। अब ये घबरा गया, कहना आपको भी नहीं, मैं तो उस्मान को बोल रहा था। तीसरा निकल आया, उसने भी धुलाई कर दी पेट भर के। अभी इधर हाथापाई चली रही थी तो घबरा कर या मौला अली मुश्किल कुशा, मुझे बचाइए इन दुश्मनों से। इतने में चौथा आया, तीन के हाथ में तो लाठी डंडा था, उसके हाथ में उस तरह था। आकर के उसने सीधे नाकी उड़ा दी और कहा कि मेरे दोस्तों पर लानत भेजता है और मदद के लिए मुझे पुकारता है। नाकी उड़ा के रख दी, काट दी उस तरह से। अब ये परेशान, तकलीफ की शिद्दत बर्दाश्त न कर सका, चटाइयों में सर घुसा कर रुमाल बांध के अंदर घुसा है। सफेद शहर नमूदार हुआ, फजर का वक्त हुआ। लोग कह रहे हैं अजान नहीं हुई, आज अजान नहीं हुई, अजान नहीं हुई। धीरे धीरे लोग आने लगे, किसी ने अजान दे दी, फिर नमाज इन्होंने पढ़ डाली। नमाज के बाद देखा, कहा आज आए नहीं साहब, क्या बात है। देखा तो उधर घुसा पड़ा हुआ था, उसको वहां से निकाला। कहा क्या हुआ? वो मुंह पे रुमाल रखे हुए। कहा क्या बताऊं, आज तो गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा यार अजान से पहले हम तो ये काम करते हैं, आज तो तीनों के तीन आ गए और इतना मारा कि मेरी हालत खराब कर दी। तो उन लोगों ने कहा कि मौला को नहीं पुकारा? तो कब छोड़ो ना, इन्होंने तो खाली हाथ सफाई की है, इन्होंने तो नाकी साफ कर दी। तो मौला अली ने यह कहा। बुजुर्गों ने फरमाया तब से इनका एलानिया तबर्रा बंद हुआ है। अंदर अंदर आज भी चलता है, अंदर अंदर आज भी चलता है। याद रखो, अपने आप को अगर मोमिन कहते हो तो मेरे मुस्तफा का फरमान है, जिसने मेरे सहाबी को गाली दी उस पर अल्लाह रसूल की लानत। तमाम सहाबा आदिल है, सिक्का है, कुल्लुहुम अदूल, अदल इंसाफ के शहंशाह है ये सहाबा इकराम। क्योंकि सहाबा को सोबत मुस्तफा मिली है, सरकार की संगत मिली है। बहरहाल हजरत उस्मान गनी शहीद हुए, उनकी शहादत के बाद इनका जोर और बढ़ा, मोहब्बत का गलबा और बढ़ा। और ये जो बातें होती थी ना उस जमाने में, अब्दुल्ला बिन सबा और उसकी हम जमाअत जो फैलाते थे मुसलमानों में, वो हजरत अली के सामने जाकर बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। वो अंदर अंदर अपना मिशन चला रहे थे। मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में ये सिलसिला चलता रहा।
हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को मसनद खिलाफत पर बिठा दिया गया। मक्का वाले भी शामिल थे, मदीना वाले भी, और इनका जोर शिद्दत के साथ कि अब खलीफा होंगे तो हजरत मौला अली होंगे। मगर हकीकत में इनको मौला अली से भी मोहब्बत नहीं है ही नहीं। ये मोहब्बत की खाली आड़ है और कुछ नहीं है। सहारा लिया, हजरत अली के हाथ पैर चूमने लगे, मोहब्बतों का इजहार, अकीदतों का इजहार, अहले बैत की मोहब्बत के नारे। मगर यही टोला जो मुख्तलिफ इलाकों में फैला हुआ था, अब अब्दुल्ला बिन सबा ने एक पुड़िया और छोड़ दी। वो पुड़िया ये छोड़ी कि अब अली तो खलीफा बन गए, अब मुसलमानों में ये बात डालो, उस्मान जैसा शख्स शहीद हुआ, उसके खून का बदला कौन लेगा? अली की मोहब्बत का दम भरने वाले थे ना ये। अब ये सोचा छोड़ा गया कि अली से कहो कि खून उस्मान का बदला लिया जाए, क़िसास लिया जाए। और ये सिलसिला इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कि इसको अक्सर मुसलमानों ने भी कबूल कर लिया का बदला तो लेना पड़ेगा। अब जाहिर बात है ये तो कुरान का फैसला है, अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो उसके बदले में कुछ कत्ल किया जाएगा। ये कानून है इस्लाम का। अब मुतालबा बढ़ने लगा। मुल्क शाम में भी ऐसा मसला खड़ा हुआ कि अहले बैत की मोहब्बत के नारे भरने वालों ने ही चुपके चुपके से हजरत उस्मान गनी का वो कमीज जो पहने हुए थे शहादत के वक्त, वो कमीज, और हजरत उस्मान गनी की अहलिया हजरत सैयदा नाइला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उंगलियां जो तलवार से कटी थी, वो उंगलियां मुल्क शाम भेज दी। और मुल्क शाम के पहले तो शहर शहर घुमाया गया, गांव गांव, लोगों के जज्ब, जाहिर बात है उस्मान गनी की मोहब्बत, खून से लबरेज वो लिबास दिखा दिखा कर लोगों के जज्बात को उभारा गया और तकाजा होने लगा, अली आप खलीफा हैं, बदला लो, क़िसास लो। हजरत मौला अली परेशान, बदला किससे ले? अब ये मुतालबा हजरत अमीर माविया का भी हुआ, सैयदा आयशा ने भी तकाजा किया, भाई क़िसास तो लेना पड़ेगा। हजरत अली भी चाहते थे कि क़िसास लिया जाए, मगर पोजीशन नहीं थी, हालात ऐसे थे। यहां तक के मुल्क शाम से एक वफ्द आया, हजरत मौला अली शेर खुदा से मुतालबा किया कि आप खून उस्मान का क़िसास क्यों नहीं लेते? अमीर माविया का खत पढ़ के सुनाया तो आपने फरमाया कि भाई चाहता तो मैं भी हूं कि क़िसास ले, मगर कोई कातिल सामने आए तो ना कत्ल करूं, क्योंकि वो तो बलवाई एक दो नहीं थे, बल्कि रिवायत में यहां तक आया कि इनका मदीने में भी बड़ा जोर बढ़ गया था। एक तरफ तो इन्हें उभारा कि बदला मांगो, इधर हजरत अली उल मुर्तजा के सपोर्ट में भी खड़े, उधर दूसरे मुसलमानों को भी वर्गलाया कि क़िसास तलब करो। जब ये मामला मदीना में हजरत अली के दरबार में चल रहा था तो हजरत अली ने फरमाया कातिलों को तलाश करो, खून उस्मान का बदला लिया जाएगा। तो ये बदबख्त टोला मदीने के गलियों में नारे लगाते थे कि मैंने कत्ल किया, मैंने कत्ल किया, मैंने कत्ल किया। हजरत सैयदना शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब तारीखुल खुलफा में इसको लिखा है कि मैंने कहने वालों की तादाद तकरीबन 10,000 थी। अब हजरत अली करे तो क्या करे, 10,000 लोगों को खड़ा कर दिया, हमने किया है, हमने किया है, लो बदला किससे लेंगे? अब बताओ पोजीशन थी, किससे क़िसास ले, किसका सर उड़ा है? अब ये मामला हुआ, आपस में तनाव बढ़ गया, दो बड़ी ताकतें आमने सामने आ गई, काफी हंगामे हुए, लड़ाइयां हुई, जंगे जमल हुई, जंगे सिफ़ीन हुई। जंगे सिफ़ीन के बाद ये हुआ कि भाई आपस में हम सुलह कर लेते हैं, खून खराबा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ज़हीन और अक्लमंद अमीर माविया भी थे, ज़हीन और अक्लमंद सैयदा आयशा भी है,
ज़हीन और अक्लमंद अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा भी है। शुरू में जो जज्बात भड़के और भड़काए गए, उस भड़काव में आकर मुसलमान आपस में टकरा गए, खूनरेजियां हुई। मगर बाद में जब ज्यादा खून खराबा हुआ तो भाई सुलह सफाई का कोई रास्ता निकाला जाए। हजरत अमर इब्न आस, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, दीगर अकाबिर सहाबा बीच में गिरे, कहा अब मामला ये सुलझ जाना जरूरी है। हजरत अली ने भी कहा मैं भी नहीं चाहता हूं कि लड़ाइयां हो। अमीर माविया ने कहा कि मैं भी नहीं चाहता हूं कि आपस में टकराव हो, मगर हालात ऐसे बने क्या करेंगे। अब ये हुआ, तवज्जो चाहता हूं आपकी, अब हकम बनाया गया। होता है ना पंच बैठते हैं, कमेटी, भाई दो ग्रुप में लड़ाई हुई तो बीच में कोई फैसला करने वाला भी तो चाहिए। इनकी शर्तें आप कुछ मानो, कुछ वो माने, और बीच में सुलह सफाई हो जाए, झगड़ा खत्म। इस तरीके से एक छोटी सी कमेटी बनी का ये जो फैसला करेंगे दोनों को मानना पड़ेगा। दोनों ने कहा बिल्कुल मानेंगे हम। अब जैसे ही ये फैसला हुआ, हकम बनाया गया और इन्होंने आपस में इत्तेहाद किया, आदो पैमान हुआ, झगड़ा खत्म। अब्दुल्ला बिन सबा का टोला फिर खड़ा हो गया। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हकम तो अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा तुमने किसको बना दिया। कहा ये तो कुफ्र हो गया, कुरान के खिलाफ हो गया। हकम बनने वाली जात अल्लाह की है। अब ये जो हजरत अली की मोहब्बत का दावा करते थे, दम भरते थे ना, इसमें से एक बड़ा हिस्सा कट कर हजरत अली का दुश्मन हो गया। लड़ाई खत्म क्यों हुई, ये तो चलना चाहिए ना। आग भड़काई गई, बुझी कैसे, उसमें से निकले इन शैतानों ने ये कहना शुरू किया कि आप अली काफिर हो गए। कुरान से बगावत कर ली इन्होंने। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के हम ख्याल जो लोग थे ना पहले मोहब्बत का दावा करने वाले, तलवारें निकालने वाले, उनमें से लोग कटे। उनको समझाने के लिए हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हजरत अली फरमाते थे कलिमतु हक्किन उरीदु बिहा बातिल, फरमाते थे कलमा सच्चा है मगर उससे जो मानी निकाल रहे हैं वो झूठे हैं, गलत हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को भेजा, कहा जाओ उनको समझाओ, तकरीर करो उनके बीच में, इस्लाम की सच्ची तस्वीर पेश करो, इनके समझ में नहीं आ रहा है। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह का हाकिम तो एक ही अल्लाह है, बस तुमने ये कितनों को बना दिया, कहा ये कुफ्र हो गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास आए और आकर के उनसे कहा कि तुमने बात सच्ची कही, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, मगर बात यह है कि उसी कुरान में है अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, अल्लाह हाकिमों का भी हाकिम है। अल्लाह, जरा बताओ तो इसका मतलब क्या हुआ। अगर हाकिम अल्लाह है और यकीनन है तो अल्लाह तो यहां फरमा रहा हाकिमों का हाकिम, तो मतलब ये हुआ कि दूसरे भी दुनियावी तौर पर हाकिम हो सकते हैं। वो सारे बादशाहों का बादशाह है, मालिक है ना भाई अल्लाह, बोलो अल्लाह मालिक है। मगर मेरे घर के बारे में आप पूछे कि मौलाना इस घर का मालिक कौन, आपके घर के बारे में पूछूं मैं इस घर का मालिक कौन, आप क्या कहो किसका है घर, बोलो जी आपका ना। मैं कहूं कि आप काफिर हो गए, हर चीज का मालिक तो अल्लाह है, तो आप कहेंगे हकीकी मालिक अल्लाह ही है, अपने कर्म से उसने मुझे इसका मालिक बनाया, अपनी अता से उसने दुकान का मालिक मुझे बनाया, अपनी अता से उसने फला जमीन का मालिक मुझे बनाया। हकीकत में मालिक वही है, मगर जिसे चाहता है अपने मुल्क का मालिक भी बना देता है, बादशाह बना देता है। फरमाया अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, वो कहने लगे ना ना ना, जब तक हजरत अली तौबा नहीं करते, तजदीद ईमान नहीं करते, हम उनके साथ नहीं आएंगे। यहां से एक दूसरा ग्रुप सामने आया, वो ग्रुप है खारजी, अहले बैत का दुश्मन, सीधे कुफ्र के हमले। ये खारजी जहल, वो पूरी जमात खड़ी हो गई, हजारों की तादाद में उधर भी निकले। इतने हंगामे हुए कि हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने
दारुल खुलफा जो मदीना था वहां से मुंतकिल करके आप कूफा तशरीफ लाए, क्योंकि कूफा में हजरत अली मौला अली मुश्किल कुशा की अकीदतमंद ज्यादा थे, चाहने वाले ज्यादा थे, इसका दावा करने वाले खूब थे। आपने दारुल खुलफा कूफा को बनाया और वहीं से अपनी हुकूमत चलाने लगे। ये खारजियों का मुतालबा होता था कि तौबा करें। अमीर माविया के साथ जंग के लिए निकले, आपने अमर इब्ने आस को हकम कैसे बना लिया, सालसी कैसे बना दिया। तो आप फरमाते थे भाई एक मोमिन किसी के साथ अहदो पैमान कर लेना तो वादा खिलाफी मोमिन की शान नहीं है। दो मुसलमानों में इत्तेफाक हो गया है, अब वादा तोड़ना हमारी शान के खिलाफ है। का समझो, मसले को समझो, गलत रास्ते पर निकल गए हो। और जाहिर बात है अली जैसी जात को काफिर कह देना, कुफ्र पलटेगा कि नहीं पलटेगा। फिर दूसरे अहले बैत की शान में भी गुस्ताखियां तौहीनें करने लग गए। ये निकला खारजी फिरका, अहले बैत का कट्टर दुश्मन। हजरत सैयदना मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने पहले तो उन्हें खूब समझाया, मगर वो न माने। जब नहीं माने तो फिर हजरत मौला अली ने बाकायदा तौर पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सरकर्दगी में, उनकी सिपह सालारी में एक लश्कर तैयार किया और कहा जाके जरा इनके दिमाग ठिकाने करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आए और बाकायदा खारजियों के साथ एक जंग हुई। याद रखें खारजी कलमा पढ़ता था, कुरान भी खूब पढ़ते थे, इतना कुरान पढ़ते थे कि हजरत अली के लश्कर में जो लोग शामिल थे ना, जब ये लोग वहां पहुंचे तो फरमाते हैं कि हर बंदा कुरान की तिलावत में मसरूफ था। बल्कि उस जमाने में उस ग्रुप को कुर्रा कहा जाता था, सारे कुर्रा, उसमें हजारों हाफिजे कुरान थे। हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को भेजा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने उनकी बराबर मरम्मत की, फतेह हासिल हुई। कई भाग गए, निकल गए, कई मारे गए। फिर जगह जगह जाकर के उनकी टोलियां, वो काम जो चल रहा था, बुनियाद किसने रखी याद है ना, बीज डालने वाला यहूदी था, यहूदियों की पूरी टीम थी। उसके बाद खारजी जब बिखरे तो कुछ मुद्दत के बाद एक दूसरे के कनेक्शन में आ गए। फिर मकामे नहरवान पर इन्होंने अपना मरकज बनाया, सारे लोग जमा हो गए और जमा होने के बाद वहां से अब शरारतें शुरू कर दी। अली काफिर है, माज़अल्लाह अली गुमराह हो गए, हसन हुसैन का मामला ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फला हो गया। ये खूब इसकी तबलीग और नशर इशाअत करने लगे। हजरत अली मुर्तजा ने जब देखा कि इनकी शरारत हद से बढ़ गई है, तब हजरत अली ने फरमाया अब मैं खुद जाकर इनका सफाया करूंगा। हजरत मौला अली ने खुद एक लश्कर तैयार किया और तैयार करके जब आप लेके निकले लश्कर को, तो हजरत अली की अजमत के भी कुर्बान जाएं। इस्लामी लश्कर लेकर जब निकले तो नहरवान के रास्ते में एक गिरजाघर था ईसाइयों का। उसने देखा कि एक लश्कर जा रहा है। वो ईसाई अपने गिरजे की छत पे आया और छत पर आकर उसने देखा कि मुसलमानों का लश्कर है, तो जोर जोर से चीखने लगा। तो कुछ मुसलमान आए करीब, कहा क्या बात है, कहा तुम्हारा अमीर कौन है, सिपह सालार कौन है, रहबर कौन है। तो कहा हमारे रहबर हैं, साथ में हमारे अमीर। कहा मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उनको मेरे पास भेजो। ये लोग गए, हजरत मौला अली को कहा कि वो पादरी आपसे मुलाकात करना चाहता है। हजरत सैयदना मौला अली गिरजा में आए। आने के बाद कहा क्या कहना चाह रहा है, तो कहा कि आप लश्कर के अमीर हैं। तो कहा हाँ मैं अमीर हूँ। आपने फरमाया तू कहना क्या चाहता है, तो कहा मेरा मशवरा ये है कि इस जंग पे आप ना जाए। कहा क्यों, कहा मुसलमानों का सितारा गर्दिश में है, जंग हार जाओगे, अभी चले जाओ, कुछ दिनों के बाद फिर हमला करना, कामयाब हो जाओगे। तो हजरत अली ने फरमाया ये तू कैसे बोल रहा है, तो कहने लगा मुझे सितारों का इल्म है, इल्म नुजूम का माहिर हूं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया अगर तू इल्म नुजूम का माहिर है, सितारों का इल्म है तेरे पास, तो मुझे बता। एक सितारे का नाम हजरत ने लिया,
एक सितारे का नाम लिया और फरमाया मुझे बता वो सितारा इस वक्त कहां है और उसकी रफ्तार कितनी है। तो वो कहने लगा कि ना, इस सितारे का तो नाम भी मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूं। तो आपने फरमाया सितारों का नाम ही पता नहीं है तो तू क्या सितारों का इल्म जानता है? का तुझे जमीन का भी इल्म होगा? तो कहा हाँ है तो सही। तो हजरत अली ने फरमाया मुझे बता तू जहां खड़ा है जमीन के अंदर उस जगह पर क्या है? तू जहां खड़ा है तेरे पैरों के नीचे जमीन में क्या है? तो उसने कहा ना इसका इल्म नहीं है। हजरत अली ने फरमाया मैं बताऊं कि क्या है? तो कहा क्या है? तो कहा तेरे कदमों के नीचे इतने फीट जमीन के अंदर एक बर्तन है, उस बर्तन में इतने हजार दिरहम भरे हुए हैं, सोने के सिक्के, दीनार हैं। का सच बता रहे हो? का मैं गलत नहीं बोलता हूं। यकीन नहीं आता है तो खुदवा, तारीख गवाह है जब खोदा गया ना जमीन को, जितने फिट हजरत ने बताया था उतने ही फिट पर एक बर्तन निकला, उसमें सोने के सिक्के थे। मौला अली ने फरमाया गिनो इसको। जब गिना गया तो न एक कम न एक ज्यादा, अली ने जितना बताया था उतना ही निकला। अब इस पादरी के 14 तबक रोशन कहो मुसलमानों के अमीर तुम कैसे जानते हो? तो ये बात तो मेरे मुस्तफा ने मुझे कब बताई थी? का सुनना चाहता है? और आगे तो कहा क्या? का मेरे आका ने मुझे बरसों पहले कहा था कि अली एक गुमराह फिरका होगा जो तेरे जमाने में उभरेगा और वो दीन में नई नई बातें दाखिल करेगा और अपने बुजुर्गों की तौहीन करेगा। तू उनके खिलाफ तलवार निकालना, इसलिए कि वो जहन्नमी ग्रुप होगा और उन्हें कत्ल करने जाना। और तू लश्कर लेके जब निकलेगा तो एक ईसाई पादरी तुझे जाने से रोकेगा, वो कहेगा कि तुम जंग हार जाओगे। अली उसकी बात ना सुनना, तुम मैं बशारत देता हूं कि तुम जंग जीतोगे और वो काफिर हार जाएंगे। और सुन ले, वो पादरी जिस जगह पर खड़े होकर तुझे जंग में जाने से रोकेगा उसके कदमों के इतने फीट अंदर जमीन के नीचे एक बर्तन होगा और उस बर्तन में इतने हजार सोने के सिक्के होंगे। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुलबुले बागे रज़ा, खलीफे हुजूर अशरफुल फुकहा, फैजाने हुजूर मुफस्सिरे कुरान। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका ने मुझे पहले बताया था, अब तू कहता है कि हार जाओगे। तेरी सुनूं कि मदीने के ताजदार की सुनूं? वो कहने लगा अली कलमा पढ़ा दो, मुसलमान बन जाना चाहता हूं। हजरत ने कलमा पढ़ा दिया, मुसलमान हो गया, इस्लाम कबूल कर लिया। बहरहाल हजरत मौला अली शेर खुदा गए मकाम नहरवान पर और जाकर के पहले तो इत्माम हुज्जत के लिए आपने तकरीर फरमाई, जैसा कि उसूल है, हक और बातिल का फर्क समझाया, उन्हें बताया गलत रास्ते पर चल पड़े हो, कुरान पाक की आयतों की तशरीहात गलत कर रहे हो, समझ नहीं रहे उसे, समझो। और मुझसे ज्यादा कुरान कौन समझेगा यार? अली से ज्यादा कोई समझ सकता है? जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजे। वो अली जो अक्सर कहते थे कि लोगों कुरान की किसी भी आयत के बारे में मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूं। तशरीह और तफसीर तो बड़ी बात है, कौन सी आयत किस जमीन में उतरी है वो भी बता दूंगा। पहाड़ों में कौन सी उतरी है, मैदानों में कौन सी उतरी है, घर में कौन सी उतरी है, मस्जिद में कौन सी उतरी है, हर आयत के बारे में मैं बताने के लिए तैयार हूं। जब दरवाजे के इल्म का ये आलम है तो इल्म के शहर का आलम क्या होगा? वमा अलैना इल्लल बलाग। कल इंशाअल्लाह तशरीफ लाएं, सादिक भाई।